हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक बार फिर जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी एवं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आपके ऑप्शन है ए सुमात्रा, बी श्रीलंका, सी ग्रीनलैंड, डी जावा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्टिक महासागर के बीच में स्थित है। ठीक, और इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? तो कैपिटल हो जाएगा न्यूक। ठीक, और एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा 21,66,086 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 21,66,086 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ का करेंसी को क्या चलता है? तो करेंसी यहाँ का डेनिश क्रोन है। डेनिश क्रोन है, आप इसे नोट कर लीजिए करेंसी, क्योंकि नेवी एयरफोर्स में एक करेंसी जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? आपको भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और पिछले वीडियो में मैंने गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम बता दिया है, अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक, और इसका एरिया हो जाएगा यानी 3,702 किलोमीटर। ठीक, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, गोवा की राजधानी पणजी और एरिया 3,702 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए केरल को, बी अहमदाबाद को, सी चंडीगढ़ को, या डी कश्मीर को। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ प्रायद्वीपीय, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा, डी गोदावरी। सो द करेक्ट आंसर इज डी गोदावरी। ठीक, यदि क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय नहीं दिया रहता तो करेक्ट आंसर हो जाता सी, लेकिन प्रायद्वीपीय दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो कहीं कहीं 1500 किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट होता है 1465 किलोमीटर। ये 1465 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अप्रॉक्स में 1500 कहीं कहीं लिख दिया रहता है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नहीं बोला मैंने, सबसे लंबी नदी तो हो जाएगी गंगा, और इसकी लंबाई भी देख लें 2704 किलोमीटर। ठीक, कितना? 2704 किलोमीटर। ठीक, और प्रायद्वीपीय को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? पेनिनसुला। आप इसे भी नोट कर लीजिए, पेनिनसुला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? आपके ऑप्शन है ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी डल झील, डी देवताल झील। सो द करेक्ट आंसर इज ए बुलर झील।
वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्थ जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाडीपोरा। क्या नाम है? बाडीपोरा, वहां पर ये स्थित है, बाडीपोरा, ठीक है। ये बाडीपोरा नामक डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में स्थित है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ है 16 किलोमीटर और विथ कितनी है? तो इसकी विथ हो जाएगी 9.6 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? कृत्रिम यानी ह्यूमन मेड या मैन मेड, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है उसे कृत्रिम कहते हैं, ठीक। तो आपके ऑप्शन है ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, बी चिल्का झील, सी वुलर झील, डी संभर झील। सो द करेक्ट आंसर इज ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है, जो भाखड़ा नांगल जो डैम है, भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलुज नदी पर बना है, ये उससे बना है। ये किससे बना है? तो भाखड़ा नांगल जो डैम है उससे बना है ये, ठीक है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भाखड़ा नांगल जो सतलुज नदी पर डैम बना है उससे ये बना है, ठीक है। आपके एक और क्वेश्चन उस यहाँ से उठाया जा सकता है कि जो सतलुज भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। आप इसे भी याद रखिए कि भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके ऑप्शन है ए अमेजन, बी नील, सी गंगा, डी मेकोंग। सो द करेक्ट आंसर इज बी। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये किस कंट्री में है? तो ये अफ्रीका कंट्री में है, ठीक है। और ये किस ओर इसकी ईस्ट अफ्रीका की तरफ बहती है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। आप याद रखिएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के ओर जाती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की ओर बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट देखते हैं और इसकी लंबाई देख लेते हैं। जो लेंथ है वो कितना है? तो लेंथ 6650 किलोमीटर। कितना है? 6650 किलोमीटर। और इसे माइल्स में कहीं कहीं पूछ देता है, तो माइल कितना माइल्स हो जाएगा? 4132 माइल्स, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। ये जो नील नदी है ये अफ्रीका के सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका के सबसे बड़ी झील, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है। आप इसे भी याद रखिए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा झील विक्टोरिया। सॉरी, VICTORIA, ठीक, विक्टोरिया से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। और ये गंगा तो आपको मालूम है कहाँ पर है, भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अमेजन ब्राजील में है और मेकोंग, ये जो मेकोंग नदी है ये लाओस में है। कहाँ पर है? लाओस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी एशिया, डी यूरोप। सो द करेक्ट आंसर इज ए
ये जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये नॉर्थ आर्टिक महासागर, यानी जो आर्टिक महासागर है उसके नॉर्थ से, और दक्षिण में ये दक्षिण महासागर, ठीक, आर्टिक महासागर के दक्षिण तक, और पश्चिम में एशिया, और ये पूर्व में एशिया के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया तक, आपको पूरा यहाँ तक प्रशांत महासागर का एरिया हो जाएगा, और पूर्व में अमेरिका तक। ठीक है, तो ये इसका एरिया है, ये चारों ओर, ये इस जो मैंने नाम लिया, आर्टिक महासागर नॉर्थ में, फिर आर्टिक महासागर दक्षिण में, फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और इधर पूर्व में अमेरिका। ठीक है, और इसके बीच में स्थित है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, और ये पृथ्वी के 1/3, यानी पृथ्वी पर जो जितना एरिया है इसका 1/3 करेंगे तो इसका एक हिस्सा ये प्रशांत महासागर अकेले रखता है। ठीक है, और जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा 16,52,00,000, कितना? 16,52,00,000 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16,52,00,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए कि ये 16,52,00,000 16 किलोमीटर स्क्वायर है। किसका एरिया है? तो प्रशांत महासागर के, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? यानी द लैंड ऑफ थाउजेंड्स एलिफेंट। द लैंड ऑफ थाउजेंड्स एलिफेंट के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए वेनिस को, बी बहरीन को, सी लाओस को, डी बेल्जियम को। सो द करेक्ट आंसर इज सी, यानी 9 का जो सी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक, लाओस को द लैंड ऑफ थाउजेंड्स एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाखों हाथियाँ रहती हैं, यानी यहाँ पर हाथियों की जनसंख्या अधिक है। ठीक, और लाओस का जो कैपिटल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल का जो लाओस है वो कैपिटल है उसका विंतियन। क्या नाम है? विंतियन। ठीक है, विंतियन, और मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, VIENTIANE, यानी विंतियन। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मेकोंग नदी के किनारे बसा है। ठीक है, जो मैं पीछे थी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ये मेकोंग नदी कहाँ पर है? तो लाओस के किनारे है। ठीक है, और ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के, इनका नाम है बोहांग बोराचित। क्या नाम है? बोहांग बोराचित। क्या नाम है? बोहांग बोराचित। ठीक है, और यहाँ के जो पीएम और जो लाओस के पीएम हैं उनका नाम है थोगलन सिसोलिथ। क्या नाम है? थोगलुन सिसोलिथ, सॉरी, थोगलुन सिसोलिथ है, थोगलुन सिसोलिथ। ठीक, आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम है थोगलुन सिसोलिथ। नेक्स्ट देखते हैं, और मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया, जो लाओस है वहाँ पर लोआ लैंग्वेज बोला जाता है, और हिंदी में उसको लाओ पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लोआ और हिंदी में लाओ।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। विश्व का 10th नंबर जो है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? आपके ऑप्शन है ए माजुली, बी उमनानंद, सी न्यूमुर, डी चांदीपुर। सो द करेक्ट आंसर इज ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मिजुली, यानी इसे कहीं कहीं पर माजोली भी पढ़ते हैं। क्या चीज? माजोली। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसे माजूली भी पढ़ते हैं। ठीक, आप इसे दोनों नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।